हेलो दोस्तों, नमस्ते दोस्तों। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैंने बहुत सोचा मैं किस चीज़ पे वीडियो बनाऊं, क्या बनाऊं, रील्स बनाऊं। डांस करना तो मुझे आता नहीं, भजन भी आता है, लेकिन सोची भजन से अच्छा है कि भोले बाबा का कुछ कथा जो आपको बहुत काम में आएगी, आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी, वही सुनाऊं। तो आज मैं पुष्पदंत की कथा सुनाती हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। इस कथा की बहुत महिमा है और इस कथा से हमको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा कि हमको भोले बाबा का पूजा कैसे करना चाहिए और क्या चढ़ाना चाहिए, कैसे चढ़ाना चाहिए, वो बताती हूँ। एक पुष्पदंत नाम का गंधर्व था, वो बहुत बड़ा शिव भक्त था। इंद्र के यहाँ वो गायन करता था, वो बहुत बड़ा शंकर का भक्त था। एक बार इंद्र के सभा में वो शिव भजन गाने लगा, बहुत जोर जोर से गा रहा था। उसका एक नियम था, सबसे पहले वो शिव भजन ही गाता था, उसके बाद कुछ गाता था। तो इंद्र ने बोला, सभा मेरी और मेरे यहाँ नौकरी करते हो और तुम शिव भजन गा रहे हो, ये कहाँ की बात है? और तुम कल से यहाँ पे शिव भजन नहीं होगी और शिव का भजन नहीं गाओगे। तो पुष्पदंत ने बोला, ठीक है मैं नहीं गाऊंगा, लेकिन कल से मैं यहाँ पे नौकरी करने नहीं आऊंगा, क्योंकि मेरा नियम है, मैं शंकर के भजन बिना नहीं रह सकता हूँ। जो शिव के भक्त हैं वो तो बिना बाबा के नाम लिए नहीं रह सकते हैं, उनको तो बाबा चाहिए बस। उसने बोला, मैं बाबा के बिना नहीं रह सकता हूँ। तो उसको लगा कल से नहीं आऊंगा करके बोल दिया। तो इंद्र ने कहा कि नहीं नहीं ठीक है, थोड़ा सा गाना, लेकिन ज्यादा नहीं गाना, थोड़ा सा गाना, आना कल से। तो बोला ठीक है आऊंगा। तो उसने सोचा जाने दो, थोड़ा सा भी नाम लूंगा तो भोले बाबा हैं, थोड़ा सा में भी पार लगा देंगे। मैं इस कथा को अच्छे से कर रही हूँ, क्योंकि पुष्पदंत बहुत बड़े शिव भक्त हुए हैं, उनका सिर्फ नाम ले लेने से हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो क्या हुआ, पुष्पदंत का नियम था, कहीं वो चलते थे तो उनके पैर की आवाज़ नहीं आती थी, उनको वरदान प्राप्त था, नहीं वो दिखते थे। तो वो एक बार गए कहीं पे फूल लाने के लिए किसी राजा के यहाँ, तो लेके आ रहे थे तो देखे बहुत बड़ा बगीचा है, बहुत रंग बिरंग के फूल लगे हुए हैं, बहुत बेलपत्री के पेड़ हैं। तो उसने बोला, अरे अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं से फूल लेके आके चढ़ाऊंगा भोले बाबा को। वहीं से लेके आके चढ़ाने लगे। और जिस राजा के यहाँ से फूल लाते थे, वो राजा भी बहुत बड़ा भोले बाबा का भक्त था। एक दिन देखा, 2 दिन देखा, उसको कभी फूल पत्ती मिल ही नहीं रहा था कि वो चढ़ाए। उसने सोचा, अरे मेरा बगीचा है, कौन है भाई जो तोड़ तोड़ के भाग जा रहा है, पकड़ में आ ही नहीं रहा है। एक दिन देखा, 2 दिन देखा, क्योंकि पुष्पदंत तो दिखते नहीं थे, उनको वरदान प्राप्त था कि वो आते थे और अपना फूल पत्ती लेके चले जाते थे, वो किसी को भी दिखते नहीं थे। तो क्या हुआ कि वो राजा ने क्या किया कि शिव जी पे चढ़े हुए फूल पत्ती बेलपत्र को पूरे बगीचा के चारों तरफ एकदम अच्छे से बिछा दी और कपड़े से ढक दी। इसीलिए शिव जी पर चढ़ा हुआ फूल पत्ती नहीं लगना चाहिए। अगर मंदिर में भी जा रहे हैं ना, तो साफ सफाई पे ध्यान रखें। अगर बेलपत्री कहीं पड़ा हुआ है, कोई भी निर्माल्य पड़ा हुआ है, उसको अच्छे से उठा के कहीं पे भी अपन रख देते हैं एक तरफ, उसके बाद पूजा करें। ये नहीं कि पड़ा हुआ है जल्दी जल्दी कर लिए, फूल पत्ती लांग दिए, तो फिर हमारा सारा पुण्य नष्ट हो जाता है। इस कथा से हमको यही सीख मिलती है। तो क्या हुआ, वो पुष्पदंत नहीं देखे कि इस पे भोले बाबा पे चढ़ा हुआ निर्माल्य रखा हुआ, वो लांग के चले गए। और जैसे लांगे, उनका पूरा पुण्य जितना पूजा किए थे पूरा नष्ट हो गया। वो रोने लगे और बोले, हे महादेव, मैंने ऐसा क्या पाप कर दिया कि ये मेरे साथ घटना हुआ? मैं तो आपके लिए कर रहा था। लेकिन भगवान की कभी भी किसी से बिना फूल पत्ता बेलपत्र, कभी भी बिना किसी से पूछे नहीं तोड़ना चाहिए, पूछ के ही तोड़ना चाहिए, नहीं तो हमारा पुण्य नष्ट हो जाता है। चढ़ाते भी हैं तो भगवान उसको स्वीकार नहीं करते हैं। तो इससे अच्छा है भगवान पर चढ़े हुए बेलपत्र ले लीजिए। आप फिर तोड़ भी रहे हैं तो हाँ, किसी भी, हाँ दीदी ले रहे हैं, चाहे हाँ आंटी ले रहे हैं, दे रहे हो कि नहीं, बोल के तोड़ना है। अगर मना कर रहे हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, अपना हाथ जोड़ के निकल जाइए, नहीं हमको नहीं चाहिए, रहने दीजिए, लेकिन पूछ के। पहले हम भी करते थे, झूठ क्यों बोले, लेकिन जब से है समझ में आया कथा से, तब से नहीं। तब पुष्पदंत जी ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया और भगवान शिव उन्होंने शिव महिमा गाई, पुष्पदंत द्वारा रचिता है, आज भी उसका गायन करते हैं। और जो भी प्रार्थना, क्षमा गलती हुई हो
भगवान माफ करते हैं। और पुष्पदंत की शिवलिंग से स्थापना की और भगवान भोलेनाथ को पुष्पदंत ने प्रसन्न कर बोला, भोलेनाथ मैंने आपके लिए चोरी की थी, आपके लिए पुष्प लाया था और आपके लिए पत्तियां तोड़ी थी, मुझे नहीं पता था कि निर्माल्य इस पे बिछाया गया है, मैंने उसको लाइन दिया है, मुझे क्षमा करे महादेव। और उसने शिव महिमा गाई, भगवान खुश हुए, उनको पाप से मुक्त किए। बोलिए पुष्पदंत महाराज की जय। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ऐसे ही कथा और भोले बाबा का भजन उपाय जानने के लिए मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, फॉलो कीजिए।